गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं सुबह 4 बजे जग गई थी और जगने के बाद से फ्रेश होकर मैं पढ़ने आ गई थी। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद से मुझे याद आया कि कई दिन हो गए ब्लॉग अपलोड किए हुए, तो चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं। कुछ दिनों से मैं ब्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर रही थी और कुछ शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी हैं, तो अकेले ही मुझे फैमिली का और घर का और मेरी जॉब सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट कर ही लेते हैं। 2025 में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, देखते ही देखते पूरा साल निकल गया। हम सब न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर लेते हैं और सब सोचते हैं कि पूरे साल को प्रोडक्टिव बनाएंगे, पर कितने ही लोग प्रोडक्टिव बना पाते हैं क्योंकि किसी भी कारण से, अपनी लेजीनेस से, कंफर्ट जोन की वजह से हम नहीं कर पाते हैं कुछ भी। तो ये जो नया साल है, ये आने वाला साल को बेहतर बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा 2025 हमने वेस्ट कर दिया या किसी भी कारण से ख़राब हो गया तो हम 2026 भी ख़राब करेंगे। तो रिजोल्यूशन लेने से बेटर मुझे लगता है कि आप चीज़ों को जिस दिन सोचो उस दिन से ही स्टार्ट कर दो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। देखो, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम बुरी तरीके से टूट जाएं या हम खुद को इतना मजबूत बना लें कि इस दुनिया में कोई भी हमें रोक ना सके। और आप मानोगे नहीं, हर औरत के अंदर वो शक्ति पहले से होती है, बस आपको उसे जगाने की ज़रूरत होती है। अगर आज आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हो, कंफ्यूज हो रही हो कि लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक लड़की और औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वो ज़िंदगी में बुरे तरीके से टूट जाती है, क्योंकि 90% औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं। देखो, आपके अंदर दो इंसान बैठा है, एक वो जो हार मान लेता है और दूसरा जो उसे सबक बनाकर सीखता है, दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम करता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों की नज़र में आपकी कीमत क्या है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी कीमत को कैसे समझती हैं। आपकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। ये दुनिया और आपके आसपास रहने वाले लोग हमेशा आपको कहेंगे कि तुम ये नहीं कर पाओगी, लेकिन एक बार आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने अंदर छुपी अपनी ताकत को पहचान लिया, तो आप वो सब कर सकती हो जिसे करने के लिए लोग आपको रोक रहे हैं। और उसके लिए आपको खुद से ईमानदारी दिखानी होगी। सुबह वक्त पे उठना होगा, रोज़ खुद से वादा करके सोना होगा। कल से मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी, जल्दी उठूँगी, कल से मैं एक्सरसाइज करूँगी, हेल्दी खाऊँगी और अगले दिन फिर उस पीछे वाले रूटीन को फॉलो करना। इसका मतलब आप खुद से ईमानदार नहीं हैं। तो इसे छोड़ के आपको अपनी नई रूटीन जो आपने प्लान किया है, उसके लिए आपको ईमानदार रहना होगा। आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि किसी भी मंजिल तक आपको पहुंचना है तो पहले आपको खुद से ईमानदार होना होगा। उसका रास्ता आपको बाहर नहीं, अपने अंदर से मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखिए। अपनी खुद की गए फैसलों की कदर करिए, अपनी मेहनत की कीमत को समझिए, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देने लगते हो ना, तो आपको आपके आसपास के लोग और दुनिया के लोग भी वैल्यू देने लगते हैं। इस दुनिया में जितनी भी औरतें आज आगे बढ़ चुकी हैं, कुछ बन चुकी हैं, उन्होंने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने से पहले खुद की ताकत को पहचाना था। और हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो आपको आपके टारगेट से भटकाने की या ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जब एक इंसान अपने सपनों पे फोकस करता है ना, तब वो आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो दूसरों की ज़िंदगी देखकर परेशान होने लगता है, तब उसका दिमाग धीरे धीरे अपने टारगेट से डाइवर्ट होने लगता है। देखो, अगर आप इन 3 तरह की चीज़ों से आप दूर रहोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। पहले वो लोग जो खुद कुछ नहीं करते और आपको भी करने से रोकते हैं। दूसरी वो हालत जो आपको इमोशनली आपको कमज़ोर बनाते हैं।
उनसे दूर रहना सीखिए। और तीसरी वो चीज़ें जिनकी आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आप उनके पीछे परेशान भाग रहे हैं। देखिए, लाइफ में आगे जाना है तो बहुत सीधी सी बात बोलूँगी, बिना घुमाए फिराए। अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी होगी। अगर आपकी नज़र अपने सपने पूरे करने पर है और कुछ बनने पर है, तो आप अपने टाइम की पूरी तरह से वैल्यू करोगे। और अगर आपकी नज़र दूसरों की ज़िंदगी पर है तो आप हमेशा लोगों से पीछे रह जाओगे। इसीलिए उन लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। आप हर उस चीज़ से बचो जो आपको कमज़ोर बनाती है, जो आपको आपके टारगेट पे फोकस करने से रोकती है। और इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर ही आप डिसिप्लिन के करीब आ सकती हो। आप मानो या ना मानो, डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो हमें सक्सेस तक लेके जा सकती है, जो हमारी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकती है, जो हमें हमारे मनपसंद सक्सेस चीज़ों को हमें दे सकती है। तो लाइफ में डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। आपको पता है, सुबह जल्दी उठने से मेरे सारे काम टाइम पे पूरे हो जाते हैं। इसी रूटीन की वजह से मैं लाइफ में ग्रोथ कर पा रही हूँ। मेरी लाइफ में ये जो डिसिप्लिन आई है ना, ये आपकी भी आ सकती है। और ये वो हथियार है ना जिसके थ्रू आप हर लड़ाई जीत सकती हो। इसीलिए याद रखो कि आप अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो आसपास के लोग आपकी ताकत और आवाज़ को दबा देगा। खुद से एक वादा करो कि मैं उन सब लोगों से या चीज़ों से खुद को दूर कर दूंगी जो मेरे फोकस से मुझे दूर हटा रहे हैं। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, और इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 100 नेगेटिव दोस्तों से बेटर है कि मेरे पास एक पॉजिटिव दोस्त हो। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे कोई भी लड़की या महिला मेरी जनरेशन की या मेरे से पहले वाली जनरेशन की कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में जब मेरी शादी जल्दी कर दी गई तो मुझे हमेशा से था कि मुझे पढ़ना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। मैंने शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी एजुकेशन को पूरा किया, और उसी का देन है कि आज मैं एक अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ। तो ये कोई चमत्कार से नहीं हुआ, ये उस मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से हुआ जो मैंने सालों पहले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। हर दिन अपने आप को डिसिप्लिन से जोड़ने की वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ। कुछ आदतें जो हम रोज़ रोज़ रिपीट करते हैं ना, वो हमें अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं। चाहे वो रोज़ सुबह उठ के सारे काम करना हो, पढ़ाई करनी हो, जॉब या कोई भी काम जो आपके इम्पॉर्टेंट हो। एक बार आपको डिसिप्लिन की आदत लग गई ना, तो आप आगे जाने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आप एक लेज़ी इंसान हैं और बहुत आलसी इंसान हैं, तो आप कितनी भी मैं कोशिश कर लो लाइफ में कामयाबी कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आज आप जो लाइफ जी रहे हो ना, वो आपकी पास्ट की आदतों की वजह से है, और कल जो लाइफ जियोगे वो आज की आदतों की वजह से होंगे। वैसे तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि मेरे पास घर के काम, बच्चों की देखभाल, पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई सब खुद हैंडल करना होता है। और जब से हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हैं, अब तो 2 लोगों की जिम्मेदारी अकेले निभानी पड़ती है। इसीलिए तो फीमेल्स को ऑलराउंडर कहा जाता है, और आप भी ऑलराउंडर बन सकती हैं। जब हम रेगुलर टाइम से रोज़ जल्दी जगते हैं, तब हमारे पास बहुत टाइम होता है बहुत कुछ करने के लिए। आपके पास जो 4 से 7 का टाइम होता है ना, वो 3 घंटे आप अपनी ग्रोथ पे ही काम नहीं करते हो। इन 3 घंटों के अंदर बहुत सारे ऐसे काम निपटा लेते हो जिसको करने के लिए आप पूरे दिन भागते रहते हो। सुबह जल्दी उठने का मतलब रात को जल्दी सोना है। लोग रात को लेट तक सोते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं और फ़ोन चलाते हैं, दूसरों की वीडियो देख के, रील्स देख के, मतलब ये सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। तो आप जिस वक्त उसकी रील्स या वीडियो जिस वक्त देख रहे हो ना, उस वक्त वो सो रहे होते हैं ताकि उनकी बॉडी रिलैक्स हो, और वो सुबह उठकर और फिर से एक फ्रेश एनर्जी के साथ वो एक नई रील और वीडियो को बना सके और उसे डाल सके,
और आप उसे देखो। तो सारी ज़िंदगी क्या आप दूसरों को देखते रहोगे या उनसे सीख के अपने लिए कुछ करोगे? जिस दिन से आप समझ जाओगे ना कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कितना मैटर करता है और डिसिप्लिन ही आपको लाइफ में आगे लेके जा सकता है, और जिस दिन आप इस सच को एक्सेप्ट कर लोगे और इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, उस दिन से आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो टॉपर्स बनते हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लेके आते हैं, वो भी इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की वजह से ही लाइफ में सक्सेसफुल हैं। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं ना, वो कभी भी फेल नहीं होते हैं। हमारे पास हमेशा दो चॉइस होता है, या तो डिसिप्लिन का पेन हम अपनी लाइफ में ले लें और सक्सेसफुल हो जाएं, या फिर टेम्परेरी खुशियों के लिए हम अपनी पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट करें। तो ये चॉइस हमारी अपनी होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग। देखो, आज हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे हैं, कल को जब हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो हमें कोई नहीं पूछेगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। ये जो लाइफ टाइम हम अपने हेल्थ को ख़राब करके और ये पैसा, घर, बंगला, गाड़ी जो भी हम बनाते हैं ना अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए, तो जब हमारी एक उम्र बीत जाती है और जब हमें सबकी ज़रूरत होती है ना, तो कोई हमारी केयर नहीं करता, कोई हमें नहीं देखता। सोसाइटी में 80 to 90% ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सुख सुविधा है ना कि जब अपना शरीर थक जाता है तो किसी काम का नहीं होता है, तो बेटर है कि हम अपने आप पे ध्यान दें। रोज़ 30 मिनट भी अगर आप अपने खुद को देते हो ना, तो एक टाइम बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस लेके आएगी। और अपने मन को हेल्दी रखिए और नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए। रोज़ अगर 1% चेंज भी आप खुद को करोगे ना, तो एक टाइम बाद आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि क्या आप वही इंसान हो। तो चलिए इस न्यू ईयर में खुद को चेंज करते हैं। अब टाइम आ गया है जब आप खुद को टाइम दें और अपनी लाइफ में ग्रो करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिम्मेदारी के बीच सपने देखते हैं। तो मैं भी आप सब में से एक ही हूँ जो इन जिम्मेदारी के बीच में सपने देखती है। और आज गेमिंग जोन में मैंने ये टॉय जीता और बच्चे बहुत खुश हो गए। और आज मैं बच्चों को लेके लुलु मॉल गई थी। जैसे कि आपको पता है मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो आप सबको मैरी क्रिसमस। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था आज, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।